Hello everyone and welcome back to my channel. Right now I am in Kandy, which is also known as the cultural capital of Sri Lanka. और मेरा श्रीलंका आने का मेन उद्देश्य यही था कि यहाँ के बुद्धिस्ट आर्ट को जाने, बुद्धिस्ट पेंटिंग्स यहाँ पे बहुत फेमस हैं, उनको देखें एंड ऑब्वियसली गोइंग टू द शक्ति पीठ. तो कैंडी इज़ द मेन हब ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट एंड बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर. सम ऑफ देम आर वेरी ओल्ड. देयर आर टेम्पल्स ऑल्सो विच आर वेरी ओल्ड. और अभी जो हम स्टैचू देखने जा रहे हैं, इट इज़ बिलीव टू बी द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ वॉकिंग बुद्धा. सो जो बुद्धा का जो स्टैचू है ये वॉकिंग पोस्चर में है. ऐसे स्टैचूज थाईलैंड में बहुत फेमस हैं, लेकिन यहाँ पे भी बनाया गया है. तो विदाउट अ फर्दर डिले लेट्स गो. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव समथिंग जहाँ पे हम डेली खाते हैं, वहाँ का डोसा, कर्ड राइस, लेमन राइस, सब कुछ बहुत अच्छा है. सो विल गो देयर एंड फ्रॉम देयर हम लोग टुक टुक करेंगे, क्योंकि टुक टुक इज़ द चीपेस्ट एंड सेफेस्ट इन माई ओपिनियन. एंड विल गो. सो लेट्स गो. Lovely replica of the Sanchi Toran. Amazing. That's the Shalabhanjika. That's the coil-like thing is the representation of the endless universe. That is our Ashok Chakra or the Dhamma Chakra. The 4 elephants. Wow. Beautiful. Again I say this. This reminds me so much of the Amravati School of Art. The lotus. The lotus, the ubiquitous symbol of Buddhism. Now the bell-shaped stupa. Lovely. Again. Wow. I can't describe how happy I am right now. ऐसी ऐसी जगह हमको बहुत अच्छी लगती हैं. हम क्लास 2 से क्लास 7 तक बहुत गया में रहे हैं. तो मेरे फादर पुलिस डिपार्टमेंट में थे, अब रिटायर हो गए. तो बचपन से ही बुद्धिज़्म का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा. वहाँ पे बौद्ध गया में ही रादर हम लोग रहते थे. तो वहाँ पे हम लोग डेली टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज, बोधि टेम्पल, महाबोधि टेम्पल तो हम लोग ऑलमोस्ट डेली ही जाते थे. और अब तो बौद्ध गया बहुत एडवांस हो गया है. उस समय भी बहुत साफ था. बौद्ध गया मतलब हम लोग सोचते थे बौद्ध गया एक अलग ही जगह है जहाँ पे एक अलग भगवान की पूजा होती है. लेकिन नाउ व्हेन आई हैव ग्रोन अप, अब हमको समझ में आता है कि हिंदू रिलीजन, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में हमको नहीं, और इवन सिख धर्म जो है हमको नहीं लगता है कुछ खास ज़्यादा अंतर है. पहली बात तो हमको नहीं लगता है कि जो हिंदुत्व है या हिंदू का जो एसेंस है उसको रिलीजन बोलना सही भी होगा, क्योंकि इतनी सारी विचारधाराएं हैं,
इतनी सारी और इतना इंक्लूसिव है कि you cannot really call it as like one particular religion having particular sets of beliefs and कोई एक किताब, सिर्फ एक किताब. हमारे पास वेद हैं, उपनिषद हैं, ग्रंथ कितने ही सारे हैं. सेम गोज फॉर बुद्धिज्म एज वेल. 3-4 टाइप के मेन स्कूल्स होते हैं बुद्धिज्म में. हिनायन, महायाना, वज्रयाना. श्रीलंका प्रेडोमिनेंटली फॉलोज थेरावड़ा स्कूल. ठेरो कह सकते हैं आप, कोई बड़ा भाई या बड़े भैया का दर्जा जिसको दिया जाता है, उनको हम लोग ठेरो बोलते हैं. ओ वाह, प्लीज डोंट माइंड, आई एम पैंटिंग बिकॉज इट्स वेरी हाई. काफ़ी सीढ़ियाँ हैं. आई कैन सी हिम, इट्स वंडरफुल. यहाँ पे खाली पैर आया जाता है. अभी जस्ट मेरे टुकटुक वाले भैया ने बताया तो हमने चप्पल खोल दिया. और यहाँ का एंट्री फीस फॉर फॉरेनर्स इज़ 500 लंकन रुपीज़. 1000 भी होता तो भी हम आते. हम यही सब जगह देखने के लिए आए हैं. ओ वाह, देखिए बुद्ध और अंगुली माल को. वहाँ बुद्ध के विचारधारा से अंगुली माल ने अपना जो बर्बरता का जो मार्ग था उसको छोड़ दिया. सी, वाह. ये चन्ना और छंदक, ये इनका घोड़ा कंथक, और ये अभी तक राजकुमार सिद्धार्थ गौतम. इसी इवेंट के बाद सब कुछ बदल गया. आधा घंटा हो गया चढ़ते हुए. आई एम लविंग इट. ऑल द वे टू गो. वो जो ऑरेंज दिख रहा है वहाँ पे, दैट्स द स्टैचू, द टॉलेस्ट वॉकिंग स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन द वर्ल्ड. ऐसे स्टैचूज थाईलैंड में बहुत पॉपुलर हैं. और वॉकिंग बुद्धा का आप कह सकते हैं मतलब कि बुद्धिस्ट थॉट्स और आइडियोलॉजीज in motion, much needed. We need more people like him. We need more enlightened beings like him. We need more bodhisattvas. We need more buddhas. हे भगवान, यहाँ से पार कैसे होंगे? अरे बाप रे. हो गए. जय श्री राम. लवली. उतना ऊपर आ गए. There are so many twists and turns. फिर नीचे जाके फिर ऊपर. सच में जिंदगी के ग्राफ की तरह. The life is like this only. And I guess this particular terrain reminds me of the main principal thought of Buddhism. And that is the Kshanikvad, the transient nature of things. Nothing is permanent. कभी नीचे कभी ऊपर. सुख और दुख की तरह ग्राफ, जीवन का ग्राफ. वाओ, ओ वाओ, लवली. दिस इज द लवलीएस्ट. तो परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है और भक्ति का फल हमेशा भगवान के दर्शन कराता है.
लवली। ये सारे अरहंत हैं, एक से एक ज्ञानी पुरुष हैं, और ये लोग सब वॉकिंग पोस्चर में हैं, सब के सब। इन सब का नाम भी लिखा हुआ है। सब के सब आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स द ग्रेट बुद्धा। हाउ लवली। ऐसे लग रहा है ये एक चलचित्र जैसा लग रहा है कि सब कुछ जीवंत हो चुका है और वो अभी भी यहीं पे है हमारे पास में। आई नेवर यूज द वर्ड डेथ फॉर हिम बिकॉज आई फील कि वो कॉन्शियसनेस है, और कॉन्शियसनेस की कभी मृत्यु नहीं होती है, चेतना हमेशा जागृत रहती है। ऐसे महापुरुषों की चेतना हमेशा रहती है। इनकी जो ऊर्जा है और चेतना हमेशा रहती है यहीं पे विद्यमान। तो ही लेफ्ट हिज फिजिकल बॉडी बट ही इज स्टिल अमंगस्ट अस। तो ये देखिए, ये सब जा रहे हैं उनकी ओर। अभी उनको सामने से जाके देखना है। एंड ओवर हियर यू सी द फास्टिंग बुद्धा। एक राजकुमार जो 29 वर्ष तक अपने जीवन में तरह तरह के भोजन को ग्रहण करते हैं। एक आप समझ ही सकते होंगे कि एक राजकुमार है तो उनके लिए तरह तरह के अच्छे कपड़े, भोजन सब, और वो खाना पीना ऑलमोस्ट पूरी तरह से छोड़ के ऐसे हो जाते हैं। फास्टिंग बुद्धा का आपको बहुत सारा फोटो इमेज you will find it all over the world. It represents the essence of Buddhism कि nothing again, मैंने हम आपको पहले भी बताया कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। वो राजकुमार थे, अच्छा खासा हेल्दी शरीर था, वो फास्टिंग करके ऐसे हो गए। फिर बाद में जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, बाद में फिर उनका शरीर अच्छा हो गया। तो यस, ओम mixed feelings totally. So lotus symbol. And your name? So these two people have suggested me 2 more Buddhist sites and I'll be surely visiting them. Thank you. So the people over here, they are so gentle, they are so kind. I just met these people just like 5 minutes ago and they were offering me food at their own house. So it's not about who is offering what, it's about the भाव। आप भावना देखिए कि भावना कितना पवित्र है कि एक अनजान को भी आदमी खाना जैसा चीज़ के लिए पूछ रहा है, जो कि मेरे हिसाब से खाना सब कुछ होता है किसी भी युग में, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो या कलयुग हो, खाना सब कुछ होता है। और इनका जो वॉकिंग स्टैचू है और इनका जो जेस्चर है, सॉरी हम वीडियो देख के नहीं आपको बता रहे हैं क्योंकि इनको पीठ दिखाना ऑफेंस माना जाता है। जैसे हम मान लीजिए इनको बैकग्राउंड में रख के अगर वीडियो बना रहे हैं ऐसे, तो ये ऑफेंस माना जाता है, विच इज़ इन अ वे सर्टेनली करेक्ट। तो द वॉकिंग सिम्बलाइजेज कि ये जो बुद्धिस्ट आइडियोलॉजीज़ हैं, that's walking towards a society and Buddha being followed by so many arhants। तो इनकी जो थॉट है वो अब आप कह सकते हैं कि वो काइनेटिक वापस हो चुकी है। हम बार बार ये चीज़ बोलते हैं कि जो गौतम बुद्ध हैं, इनसे पहले भी 27 बुद्ध
आके अपना शरीर त्याग चुके हैं और फ्यूचर में भी मैत्रेय आने वाले हैं। तो इनका जो सोच है वो अब चल पड़ा है। तो इनका मुख्य प्रमुख विचारधाराएं क्या है? सोशल जस्टिस, इक्वालिटी अबव एवरीथिंग। तो सबको ये यू कैन से I would say the biggest exponent of democratic thoughts, Lord Buddha himself. So equality and all these wonderful ideologies, and we need more such ideological mindsets. We need more such democratic thoughts in our society. That is why these thoughts only make him so contemporaneous and so congruent to the modern society as well. So ऐसा नहीं है कि 2500 साल पहले या 2600 साल पहले कोई कह के गया और वो उसी समय वैलिड था, नहीं, ये विचारधारा आज भी बहुत वैलिड है। एंड द वॉकिंग स्टैचू सिंपली symbolizes the Buddhist ideologies walking towards the development and the betterment of the society. So the entire premise is that only. I loved coming over here. बहुत शांत जगह है। So अब वापस चलते हैं। थैंक यू। दैट्स ऑल आई कैन से। हमको हम हमेशा कोई भी जगह जाते हैं तो हम हमेशा भगवान को थैंक यू ज़रूर बोलते हैं, बिकॉज़ भगवान ने ही पैसा दिया पहली बात उस जगह आने के लिए, भगवान ने ही ताकत दिया शरीर में दूसरी बात वो जगह आने के लिए, भगवान ने इतना ज्ञान दिया कि हम जान पाएँ कि यहाँ पे ये जगह है, भगवान ने इंटरनेट एक्सेस तक दिया कि हम जान पाएँ कि दुनिया में कैसी कैसी जगह है, क्या क्या है। सो यस, आई एम अ हार्डकोर बिलीवर ऑफ गॉड. So that is why thanks to God for everything. We should be always thankful. Yes, सबके जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन we should be thankful. संतोष का भावना बहुत ज़रूरी होता है जीवन में. Okay, so time to bid him farewell. अगले बार मम्मी पापा के साथ आएंगे. Thank you भगवान जी, thank you. यहाँ से बिल्कुल जाने की इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण रखना ही बुद्ध का मुख्य उद्देश्य यही था कि इच्छाओं पे अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो इच्छाएं हमारा ही सर्वनाश कर देती हैं. लेकिन हम लोग मनुष्य हैं, हमारे अंदर इच्छाएं बहुत ज़्यादा प्रबल होती हैं. आप कह सकते हैं कि अभी जैसे हमें को मन नहीं कर रहा जाने का, लेकिन अभी हमको सोचना है कि हमको टाइम पे नीचे जाना, नहीं तो सनसेट के बाद दिक्कत हो जाएगा, काफ़ी नीचे उतरना, और कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है. जस्ट बिकॉज आई हैव पेड हिम डजंट मीन कि हम उनको 2-3 घंटे तक इंतज़ार कराते रहें. वो वैसा सोच मेरा नहीं है ना, किसी को भी वैसा सोच नहीं रखना चाहिए कि अगर आप पे किए हैं तो है ना उसको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर दें. उनको दूसरे कस्टमर्स भी उनको चाहिए, उनको भी तो अपना रोजी रोटी का सोचना होता है. तो आप यहाँ पे टुक टुक से आ सकते हैं जिस तरह हम आए, आप बस से भी आ सकते हैं, आप प्राइवेट गाड़ी से भी आ सकते हैं, आप जिस भी वैसे आ सकते हैं आप, लेकिन आपको आना चाहिए यहाँ पे. दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील. अगर आप कोई हमसे पूछे कि टॉप थिंग्स टू डू इन कैंडी, आई विल श्योरली रिकमेंड दिस. क्योंकि इंसान आज के डेट में पैसा दे के ये साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, थेरेपिस्ट लोगों के पास जा रहा है. अगर आप ऐसे ही आ सकते हैं किसी जगह में जो कि दिस प्लेस इज सो मच इन कॉन्ग्रुएंस विद द नेचर, तो व्हाई नॉट. आपको ऐसी जगह पे आना चाहिए. देखिए जो रीज़न है हम लोग को ऐसी जगह आके यहाँ अच्छा क्यों लगता है, चाहे ये जगह हो, चाहे जहाँ भगवान महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हो, चाहे जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बौद्ध गया में वो हो, चाहे 12 ज्योतिर्लिंग हो, चाहे कोई भी शक्तिपीठ हो, ये सब जगह में जो एनर्जीज रहते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं. दैट इज़ वाई वी फील सो गुड आफ्टर कमिंग ओवर हियर. ओके, सो दैट्स द रीज़न. और ये जो इस पहाड़ पे बनाया गया है या फिर कोई, ये सब वास्तु के हिसाब से बनाया जाता है कि ये जगह, इस जगह पे जो एनर्जी है वो ज़्यादा प्रोनाउंस्ड रहेगी पॉजिटिवली. सो देयर इज़ अ प्रॉपर साइंस के अकॉर्डिंग बनता है ये सब जगह. दैट इज़ वाई वी फील सो गुड आफ्टर कमिंग टू दिस काइंड ऑफ प्लेसेस. सो यू शुड डेफिनेटली कम ओवर हियर. आई हाईली रिकमेंड यू. हम तो टुक टुक से आए हैं, हम टुक टुक वाले भैया का नंबर भी दे देंगे, और आप पिकनी भी बुक करके आ सकते हैं. पिकनी इज़ लाइक ओला ऑफ श्रीलंका. एंड लेट्स रिमेंबर द क्षणिकवाद फिलोसफी. सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ ट्रांजिएंट है, तो मेरा भी यहाँ स्टे बहुत ही टेम्पररी है. हमको जाना होगा. कैंडी छोड़ने से पहले हम एक बार फिर से यहाँ ज़रूर आएंगे.
I might cry, so I think I should be ending this video right now. Bye bye. Thanks a lot for watching my video.